जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है पीके टॉप क्लासेज में। आज हम लोग 10th क्लास के फिजिक्स का क्लास 2 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पहला क्लास में क्या देखे कि पहला क्लास में देखिए चैप्टर 1 है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें हम लोग पहला क्लास 1 में क्या देखे, तो क्लास 1 में देखे कि प्रकाश क्या है। तो हम लोग देखे कि प्रकाश वह माध्यम है, प्रकाश माध्यम था। क्या था? माध्यम। तो हम लोग देखे कि प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से कोई चीज को हम लोग देखते हैं। यदि यहाँ पे कोई वस्तु है, यदि हम लोग इसको देखना चाहते हैं तो क्या हम लोग प्रकाश अपने आंख पे बारेंगे? नहीं, ये वस्तु पे बारेंगे। किसको प्रकाश देंगे? ये वस्तु पे दिखाएंगे प्रकाश, तभी प्रकाश ये वस्तु में से लड़के हमारे आंखों तक आएगा तो दिखाई देगा। जैसा कि आप रात में जाएंगे कहीं पे एक टॉर्च लेकर, तो आपको देखना है, प्रकाश तो नहीं है, अंधेरा है। तो टॉर्च लेकर जा रहे हैं तो आपको रास्ता को देखना है, तो क्या आप टॉर्च को अपने आंख पे जलाएंगे कि हमने के देखना है आंख पे जला के चलते हैं? आंख पे जलाएंगे? नहीं, क्योंकि हम लोगों को उस वस्तु को देखना है जो वस्तु सामने है। तो जिस वस्तु को देखने के लिए रहता है उस वस्तु पे हम लोग प्रकाश डालते हैं, तभी वह वस्तु में से लड़ के आता है प्रकाश, तो हमारी आंखों से टकराता है तो हम लोगों को दिखाई देता है। ये सब हम लोग देख लिए थे। और क्या देखे थे फर्स्ट क्लास में देखे थे, और प्रकाश स्रोत देखे थे। तब प्रकाश स्रोत क्या है? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे बल्ब, टॉर्च, मोबाइल, सर्च लाइट, मरकरी, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ये सब ग्रह, ये सब क्या है? मोमबत्ती, लालटेन, ये सब क्या है? प्रकाश स्रोत। मतलब कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा उसे क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत कहेंगे। यदि आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिए, बहुत फायदा होगा, आप देख लीजिएगा। तो इसमें देखे थे प्रकाश स्रोत। अब प्रकाश स्रोत भी हम लोग देखे कि प्रकाश स्रोत दो प्रकार के। कितना प्रकार के? दो प्रकार के, फर्स्ट सेकेंड। तो क्या था कि यहीं पे हम लोग देख रहे थे कि प्रकाश स्रोत दो प्रकार के, एगो मानव, एगो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, एक था मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले थे, तो क्या हुआ कि अचानक कोई इशू हो गया मोबाइल फोन में और वीडियो कट हो गया था ना। तो इसके बाद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या है, और फिर देखेंगे क्या मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे तो बात वही आ रहा है, प्रकाश स्रोत। तब प्रकाश स्रोत क्या है? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। लेकिन एक है प्राकृतिक, एक है मानवकृत। मतलब कि प्रकृति मतलब कि जो प्रकृति में उपलब्ध है, प्रकृति को दिया हुआ, जो इंसान नहीं बनाया है। और मानव निर्मित मतलब कि मानव के बनाया हुआ। तो प्राकृतिक, जैसे सूर्य को इंसान बनाए हैं नहीं, लेकिन सूर्य से तो प्रकाश निकलता है, तो यह प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। चंद्रमा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, तारा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। क्या आपको समझ में आया? आपसे पूछा जाए कि बताइए बाबू कि बल्ब कैसा प्रकाश स्रोत है, मानव निर्मित कि प्राकृतिक? तो आप चिल्ला के कहिएगा कि सर एकरा तो आदमी बनाया है। बल्ब का खोज थॉमसन एडिसन किए थे, तो एडिसन खोज किए थे, एडिसन इंसान है तो मानव के द्वारा बनाया है, तो मानव निर्मित। समझ में आया? तो इसके बाद अब हम लोग चलते हैं, तो जो इंसान बनाए हैं उसे मानव निर्मित, और जो प्रकृति द्वारा बना है, प्रकृति द्वारा बनाया गया है, जो पहले से ही उपलब्ध है, वो क्या हो गया? प्रकृति प्रकाश स्रोत। प्रकृति प्रकाश स्रोत में है सूर्य,
क्या है? सूर्य, चंद्रमा, तारा, ग्रह आदि, ये सब किस में आ जाएंगे? ये सब आ जाएंगे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। मतलब कि ये प्रकृति द्वारा प्रकाश स्रोत निकाले जाते हैं। चलिए अब मानव निर्मित। तो मानव निर्मित मतलब कि बल्ब। बल्ब को भगवान बना के भेजे हैं? नहीं। लालटेन, उसके बाद मोमबत्ती। मोमबत्ती भगवान बना के भेजे है कि लो बाबू अपन जीवन में उपयोग करना इसको। ये मोमबत्ती हमेशा तुम्हारा काम आएगा, अंधेरा से उजाला देगा। कहा ये भगवान बना के भेजे हैं? नहीं, यह बनाया गया है किसके द्वारा? इंसान के द्वारा। तो एक ऐसा स्रोत ये है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। आपको से पूछा जाएगा कि क्या पृथ्वी भी एक प्रकार का स्रोत है? क्या पृथ्वी भी एक प्रकार का स्रोत है? तो बताइए पृथ्वी स्रोत है कि नहीं? तो देखिए जब कोई अंतरिक्ष में जाते हैं यात्री तो क्या होता है ना कि पृथ्वी भी चमकीला नजर आता है, पृथ्वी भी चमकता है। तो बताइए उस अंतरिक्ष यात्री के लिए क्या पृथ्वी प्रकाश नहीं देता है? देता है। तो पृथ्वी भी एक प्रकार का क्या है? प्रकाश स्रोत। कैसा? क्या इंसान बनाए हैं? इंसान नहीं बनाए हैं। पृथ्वी को इंसान बनाए हैं? नहीं। तो ये हो गया प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। पृथ्वी भी क्या है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। समझ में आया? अब चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो प्रदीप्त और अप्रदीप्त। प्रदीप्त का मतलब होता है प्रकाशमान। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त कहते हैं। कहने का मतलब है कि दुनिया में जितना वस्तु जेकरा से प्रकाश निकले उसे हम लोग कहते हैं प्रदीप्त, और जिससे प्रकाश ना निकलेगा अप्रदीप्त। तो एक बात बताइए, प्रदीप्त छोड़ दीजिए, अप्रदीप्त देखिए। जिससे प्रकाश ना निकले, क्या दीवार से प्रकाश निकलेगा? क्या आपके सामने एक ईटा रख देंगे, ईटा, कहेंगे कि बाबू इससे प्रकाश निकलेगा, तब कहिएगा कि सर पगला गए हैं का? ईटवा से प्रकाश निकलेगा? तो आप समझदार हैं, समझ गए कि ईटवा से प्रकाश नहीं निकलेगा। कहने का मतलब है कि यह क्या है? अप्रदीप्त है। तो जिससे प्रकाश नहीं निकलेगा अप्रदीप्त, और जिससे प्रकाश निकलेगा वो प्रदीप्त। तो आप जल्दी जल्दी उदाहरण बताइए प्रदीप्त के। तो प्रदीप्त के उदाहरण क्या होगा? तो बल्ब, मरकरी, ट्यूबलाइट, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह। अब ये नहीं कह रहा है कि प्राकृतिक चाहे मानवकृत, डायरेक्ट कह रहा है कि क्या? एक प्रदीप्त और एक अप्रदीप्त। प्रदीप्त और अप्रदीप्त। प्रदीप्त क्या है? जिससे प्रकाश, वे पदार्थ जिससे प्रकाश निकलेगा। प्रकाश का क्या होगा? प्रकाश का उत्सर्जन होगा। उत्सर्जन। वे पदार्थ जिनसे प्रकाश का उत्सर्जन मतलब कि प्रकाश निकलेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रदीप्त कहते हैं। और वे पदार्थ जिनसे प्रकाश नहीं निकलेगा, प्रकाश निकलेगा नहीं, प्रकाश नहीं निकलेगा, जिससे प्रकाश नहीं निकलेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे अप्रदीप्त। देखिए ये सब सवाल पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, न कि सब्जेक्टिव में, इसलिए इसको पॉइंट वाइज पढ़ा रहे हैं। पॉइंट वाइज, समझ में आया? जिसको सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा उसको हम परिभाषा की तरह लिखवा के पूछेंगे, बोलेंगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो उसको स्क्रीनशॉट कर लेना है। ऐसा बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो प्रदीप्त समझ में आ गया होगा। लकड़ी क्या है? प्रदीप्त है। लकड़ी से प्रकाश निकलता है? नहीं। अगर लकड़ी से प्रकाश निकलता तो हमने 200 रुपया, 400 रुपया या बढ़िया बढ़िया टॉर्च 500 रुपया, 1000 लगा के कहले टॉर्च लेते। एगो लकड़ी काटते आराम से कहीं जंगल में से चुन के लेके आते हैं, उसको रात भर बारी चलते हैं और प्रकाश निकल रहा है। इससे प्रकाश निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो लकड़ी क्या है? अप्रदीप्त। क्या है? अप्रदीप्त। तो ध्यान से समझना है कि जिससे प्रकाश निकलेगा वो प्रदीप्त, चाहे वह कोई भी हो, चाहे मानव के बनाया हुआ चाहे प्रकृति के बनाया हुआ। और जिससे प्रकाश नहीं निकलेगा, जो पदार्थ से प्रकाश नहीं निकलेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? अप्रदीप्त। समझ में आया? आगे बढ़े।
तो चलिए इसको मिटाते हैं। ठीक है, पॉइंट आपको समझ में आया होगा तो अच्छा बात है, नहीं तो कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कोई भी प्रदीप्त को ले लीजिए, प्रदीप्त, कोई भी प्रदीप्त, कैसे ले लिए, मोमबत्ती, चले लिए मोमबत्ती। बताइए जब यह बढ़ रहा है, इसको बारा गया है, ठीक है, तो बारा गया है तो यह क्या देगा, प्रकाश देगा। अब प्रकाश किरण के माध्यम से चलता है, इसके माध्यम से, किरण के माध्यम से। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए किरण किससे निकलेगा, बताइए, का प्रदीप्त वस्तु से, प्रदीप्त पदार्थ से या अप्रदीप्त से। तो साफ कहिएगा कि सर प्रकाश देगा मतलब प्रदीप्त। तो बताइए किरण निकलेगा तो जब प्रकाश, सॉरी, जब प्रदीप्त को जलाया जाएगा, मतलब कि उसको बारा जाएगा, तो इससे क्या निकलेगा, प्रकाश। और प्रकाश किसके माध्यम से चलता है, किरण के माध्यम से। और बताइए किरण के समूह जो होगा, किरण के समूह, क्या, किरण के जो समूह होगा, तो किरणों के समूह को हम लोग कहेंगे किरण पुंज, किरण पुंज। किरण के समूह को क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। अब किरण पुंज आपसे पूछ दिया जाए अगर, तो आप क्या कहिएगा। तो देखिए सिंपल सा एक जवाब है कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। लेकिन आपसे यही 2 नंबर में पूछ देवे तो आप क्या जवाब दीजिएगा, क्या इतनी सुन से आपको 2 नंबर मिल जाएगा, नहीं। तो कहना है कि चूंकि हम जानते हैं कि प्रदीप्त पदार्थ से प्रकाश निकलता है और प्रकाश किरण के माध्यम से चलता है और किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। खाली भारी परिभाषा है, एकदम सिस्टम के अनुसार जवाब देना है, ठीक है। देखिए अब हम लोग किरण पुंज को हाईलाइट करेंगे। किसको, किरण पुंज को। आपसे पूछा जाए कि बताइए किरण पुंज, किरण पुंज, किरण पुंज क्या है। यदि आपसे यह सवाल किया जाए कि बताइए बाबू किरण पुंज क्या है, तो किरण पुंज, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। चलिए अच्छा बात है। तो किरण पुंज के अगर प्रकार पूछा जाए कि बताइए किरण पुंज का प्रकार, तो 3 प्रकार। कितना प्रकार, 3। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। ध्यान से समझना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कंफर्म रहेगा इन तीनों में से। सब्जेक्टिव में भी रह सकता है लेकिन ऑब्जेक्टिव कंफर्म। चलिए किरण पुंज 3 प्रकार के। पहला अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। पहला नंबर अपसारी किरण पुंज। दूसरा नंबर अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, किरण पुंज। और तीसरा सबसे अंतिम नंबर है समांतर किरण पुंज। आप एक बात बताइए कि अपसारी किरण पुंज क्या है। क्या हम लोग तीनों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। अपसारी किरण पुंज क्या है, तो आप बताइएगा कि सर कि अपसारी किरण पुंज हमें तो नहीं पता है, आप बता दीजिए। तो हम बताने के लिए ही आए हैं बाबू। देखो अपसारी किरण पुंज क्या है, तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें कोई बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, फैलती चली जाती है। समझ में आया। जैसे कहने का मतलब है कि कोई बिंदु है आज एकरा से प्रकाश निकल के फैली चला जाएगा। क्या करी जाएगा, फैली। देखिए यहाँ पे एक बिंदु है, दिखाई तो दे रहा होगा। क्या एकरा से प्रकाश की किरणें निकल कर फैल रही है कि नहीं। यहाँ पे तीर का निशान देखिएगा, इधर में है मतलब कि निकल रहा है। देखिए यहाँ पे इतना छोटा सा निकला था, इतना दूर आ गया, मतलब कि धीमे धीमे क्या हो रहा है,
फैल रहा है, धीरे धीरे करके फैल रहा है। तो बताइए प्रकाश की किरणें यहाँ पे कोई बिंदु स्रोत से निकलकर फैल रही है कि नहीं? तो पूछा जाएगा कि अपसारी किरण पुंज क्या है? तो वैसा किरण पुंज, ध्यान दीजिएगा परिभाषा पे, वैसा किरण पुंज जिससे जिससे कोई बिंदु से, जिसमें कोई बिंदु से प्रकाश की किरण निकलकर फैलती चली जाती है, वैसा किरण पुंज। देखिएगा एक ठो भारी परिभाषा नहीं है। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से, यहाँ पे बिंदु है ना, यहाँ पे क्या है, बिंदु है, बिंदु, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती, जैसे में का, तो जैसे में टॉर्च। अब बताइए अगर हम लोग टॉर्च जलाए, यहाँ पे क्या जलाए, टॉर्च, यहाँ पे अगर हम लोग टॉर्च जलाए तो क्या यहाँ से टॉर्च निकला है और क्या पूरा यह एरिया कवरेज कर लेगा, सब दिखाई देने लगेगा, सब दिखाई देगा कि नहीं? तो क्या यह बिंदु है ना हुआ, ये टॉर्च बिंदु है, क्या है, बिंदु। तो किसी बिंदु स्रोत से निकलकर प्रकाश की किरणें फैलती चली जाती है। हम लोग बांटते हैं टॉर्च, एकदम पतरा टॉर्च बांटते हैं, इतना पतरा, इससे और थोड़ा मोटा। तो बताइए एक बिंदु न बन गया, यहाँ पे पतरा है, छोटा है, इतना बड़ा, उसका अगला भाग रहता है इतना छोटा, और निकल के पता चलेगा कि वहां से वहां तक ले, वहां से वहां तक ले पूरा दिखाई दे रहा है, मतलब कि फैल गया उतना। का ऐसा होता कि इतने निकला तो इतने दिखाई देता, तो क्या हम लोग कह सकते थे कि अब सारी है? नहीं, जब इतना निकलेगा प्रकाश तो इतने सामने दिखाई देगा, तो अब सारी होगा ना, फैलवे ना करेगा तो अब सारी कहां से होगा, वो समांतर हो जाता। चलिए समझ में आया। अगला अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी क्या है? अभी मतलब एकत्रित करना, अभी मतलब एकत्रित करना। तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से, सॉरी, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें कोई एगो बिंदु पे आके मिलती है, कोई एगो बिंदु पे आके क्या होगा, मिलेगा। देखिए यहाँ पे कोई बिंदु है, इस प्रकाश की किरणें हैं, यहाँ पे आके मिलेगा, देखिए मिल रहा है, यहाँ से आ रहा है, उधर से देखिए आ रहा है कि नहीं। अब बताइए कि सर जब बता दिए कि टॉर्च से निकल रहा है तो फैल रहा है, तो ये क्या कर उदाहरण है, ये अभिसारी किसका उदाहरण है? तो एक बात बताइए, आप पढ़े होंगे 5वीं 6ठी क्लास में भूगोल, कि सूर्य के सामने, ये सूर्य है, क्या है, सूर्य, सूर्य के सामने पृथ्वी कैसी दिखती है, कैसी दिखती है? तो पढ़ाया गया होगा कि सर राई के दाने की तरह दिखती है। कैसे दिखती है? राई के दाना लेखा। तो का सूर्य चमकता है तो ऐसे आके ऐसे इसका लाइट ऐसे आता है, यहाँ पे इसका लाइट ऐसे आएगा, तो का सूर्य से निकल कर प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आके मिल गया पृथ्वी पे। तो सूर्य से प्रकाश की किरणें जब पृथ्वी पे आती है तो उदाहरण समांतर के नहीं है। अब बताइएगा कि सर हम लोग तो पढ़े हैं कि सूर्य की किरणें सीधी चलती है, तो सीधी चलती है लेकिन सूर्य से कहाँ आ रहा है, पृथ्वी पर। पृथ्वी क्या है, एक बिंदु है, और सूर्य क्या है, बहुत बड़ा स्रोत। तो जब बड़े स्रोत से निकलकर प्रकाश की किरणें कोई छोटा बिंदु तक आती है, वो होता है अभिसारी का उदाहरण। अभिसारी मतलब कि कोई बिंदु पर आके एकत्रित हो जाना, कहा हो जाना, एकत्रित मिल जाना। तो सूर्य से आ रहा है तो पृथ्वी राई के दाना के समान है ना, तो बताइए वैसे आ रहा है तो क्या है, बिंदुओं पर आके मिल रहा है। तो ये हो गया सूर्य से आती प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर किसकी उदाहरण, अभिसारी किरण पुंज के उदाहरण। अब आप समांतर के बता सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि प्रकाश की किरणें एक सीधी रेखा में चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है, एकदम सीधा रेखा में। कैसा, सीधा रेखा। अब बताइए सीधा रेखा कैसा? तो आप नाम सुने होंगे, ये बहुत फेमस है, लड़का सब लगी, लेजर लाइट। क्या, लेजर लाइट। आप लेजर लाइट के नाम सुने हैं, देखे होंगे कि अय्या से बांटते हैं,
तो जहां मिशन रहता है वही जाता है सोजे, का फैलता है नहीं। जहां मिशन दागिएगा ना वहीं पे जाके बढ़ते रहेगा, अब इधर उधर नहीं जाएगा। इसका उपयोग लड़का सब ज्यादा करते हैं। तो लेजर लाइट किसका उदाहरण है? समांतर किरण पुंज। किसका? समांतर किरण पुंज का बात समझ में आया? तो क्या तीनों किरण पुंज आपको समझ में आया कि नहीं? कमेंट कीजिए। तीनों किरण पुंज को ध्यान से समझना है। यदि नहीं समझ में आया एक और वीडियो लाएंगे और बेहतर लाएंगे, आप कमेंट तो कीजिए। चलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या पढ़ेंगे? प्रकीर्णन। आप बताइए, प्रकीर्णन से ढेर आपको समझ में आता है। प्रकीर्णन मतलब कि पर कर फैल जाना, पर कर फैल जाना। जैसे देखिए कोई कण है, यहाँ पे दिखा रहे प्रकीर्णन। यहाँ पे प्रकीर्णन है, ध्यान से समझिएगा। प्रकीर्णन बहुत छोटा बात है, लेकिन लइकन के समझ में नहीं आता है, समझिएगा अच्छा से। देखिए प्रकाश की किरणें, एक इसे बताने से पहले आप एक बात बताइए। हम लोग एक घर में रहते हैं, ठीक है, जहां पे प्रकाश की किरण नहीं पहुंच रहा है, लेकिन हाँ इतना जरूर कि उधर से प्रकाश आ रहा है तो घर में टकरा कर उधर ही लग जा रहा है, लेकिन बिना लाइटे के खिड़की उड़की छोड़ल है, लेकिन अंदर नहीं आ रहा है प्रकाश, समझ में? लेकिन बिना लाइटे के इंजोरा है घर थोड़ा। तो बताइए ऐसा काहे हुआ कि सूर्य के किरण डायरेक्ट तो नहीं आया घर पे, लेकिन फिर भी काहे वो घर थोड़ा इंजोरा है? तो यही है प्रकीर्णन के उदाहरण। किसका? प्रकीर्णन। अब बताइए एक बात कि एक पेड़ के नीचे हम लोग हैं, पूरा एकदम घना पेड़ है, प्रकाश की किरण नीचे नहीं आ पा रहा है, लेकिन वो पेड़ के जितना दूर तक छाव है पूरा इंजोरा हमें के दिखाई देता है। काहे से कि जब छोटे छोटे कोनों पर प्रकाश, सूर्य के प्रकाश या कोई भी प्रकाश की किरण पड़ता है तो विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। तो जहां प्रकाश मतलब कि सीधा नहीं पहुंच पाता है वहां भी फैल जाता है, समझ में? कौन के माध्यम से? किसके माध्यम से? जैसे यहां से कोई सीधा प्रकाश आया, यहां से कोई सीधा का आया प्रकाश, अब यहाँ पे कोई कण है, यहाँ पे क्या है? कोई कण है। तो यहां से प्रकाश की किरण जब आगे बढ़ेगा तो इस कण पर पड़ेगा तो इधर 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 मुड़ेगा कि नहीं? मुड़ गया। अब बताइए इतना मानी, पहले तो एगो पर पड़ा, अब इतना मानी रास्ता हो गया, प्रकाश इतना मानी हो गया, तो यहाँ भी कोई कण आएगा, यहाँ भी कोई कण आएगा, यहाँ भी कोई कण आएगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ से भी न फैलेगा। ध्यान से देखिए, यहाँ से भी फैलेगा कि नहीं? और यहाँ से भी फैलेगा बाबू, यहाँ से भी फैलेगा, यहाँ से भी फैलेगा। अब बताइए जब प्रकाश की किरण ऐसे फैलते जाएगा तो का जहां प्रकाश नहीं पहुंचेगा सीधा वहां भी आ जाएगा कि नहीं? तो वहां तक भी आ जाएगा। समझ में आया? तो प्रकाश क्या है? तो ध्यान से, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है तो परिभाषा एकदम ध्यान से समझिएगा। कल सब लोग प्रकाश का परावर्तन स्टार्ट करेंगे, एकदम प्यार से समझना है। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, कोई गलती हो जाए फिर भी कमेंट कीजिएगा, लेकिन समझिए ध्यान से। परिभाषा समझिएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के। प्रकाश किसी कण पर पड़कर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। मतलब कि प्रकाश कोई कण पे पड़ा, फैल गया, फिर पड़ा कोई कण पे, फिर फैल गया, फिर इस सब पे पड़ा, फैल गया, मतलब फैलते जा रहा है। तो प्रकाश के फैलते जाने की प्रक्रिया यही कहलाता है क्या? प्रकाश का प्रकीर्णन। समझ में आया? यदि समझ में आया हमारे चैनल से जुड़े रहे। क्या है ना, कोई ऐसे बच्चे रहते हैं कि उनको बेस्ट टीचर का इंतजार रहता है कि एक आध को आ जाए, धरा जाए बढ़िया, तो उनके से पढ़ने लगेंगे। कोई ऐसे टीचर रहते हैं कि जो जिनका व्यू लाइक अच्छा जाता है उनको देखने का प्रयास करते हैं। तो आपको जिनसे अच्छा लगे उन्हीं से देखिए, समझ में आया? लेकिन हाँ आप देखिएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं, कंटेंट ठीक है कि नहीं, सब ध्यान दीजिएगा जरूर। चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।